राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.6 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल जहाज में सक्षम बनाती 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एमुलेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक की पूरी तरह से सक्षम है। यह है नरेंद्र मोदी का राज में विजेता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन थोड़ी बावड़ी पाकिस्तान की लड़ाएगी मैं राज में भी हमारा राज तो अब तक जाने काय करता है तो पाकिस्तान नहीं तो बदल जाने काय करता आज तो बाहर से भी चल जाते बदल लेकिन led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry. It has 360-degree sight for panoramic view, range finder and loitering munitions. Left hand salute. Also known as CAR. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle ready for full spectrum. गाड़ी का ड्राइवर दिख रहा है, गाड़ी चला रहा है। शक्ति का परिचय दुश्मन के टैंक को नष्ट करने के साथ-साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोनी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Pappali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. देविया सचमुच शिल्का के बाद मंच की ऑफिसर A9 वज्र टीम नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सैन्य अभियान में अंतिम विजय और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री ही सुनिश्चित करती है। इसी के साथ क्राफ्ट टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑन टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, ब्रेकिंग, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और युद्ध अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं और टेरेन व्हीकल अजय के, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महमूद के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनात पेट्रोलिंग, ब्रेक एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, ऊबड़-खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज तैनात किया जा सकता है। सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स नायक सूबेदार संदीप चौधरी। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है हमारा SMP 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत,
भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस एसएफबी ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में अग्रणी योगदान दिया। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havildar Ramnivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इनफेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित स्ट्राइक व्हीकल्स का दस्ता कमान संभालेंगे सूबेदार टिकेंद्र सिंह। स्वदेश निर्मित एलएसबी नीला और ट्रेन व्हीकल। सचिव आप देख सकते हैं, पहले एलएसबी पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। दूसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल फिलहाल एंटी टैंक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। तीसरे एलएसबी पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉकपिट मिसाइल लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक प्रतिक्रिया वाला बल है जिसे दुश्मन के आक्रामक और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन हैं, एक में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर, तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल। अगला वाहन हेलिना एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल जिसे रुद्र एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमता को और सक्षम बना रहा और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार बोरे माधव तुलसीराम के हाथों। व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है। 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोली दाग सकता है और 2 मिनट में अपना स्थान बदल सकता है। और अब आप देख सकते हैं रेकी एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम। और वाह क्या बात है, पहलोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं हमारे पूर्व योद्धा भी। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूखे आतंक की छिपी को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये नेवी पहरा गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है वीर। जी हाँ, और इसका नेतृत्व कैप्टन मोनिशा द्वारा। As the combined military man of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. This is not just music, it is the heartbeat of the army. Disciplined, resolute and timeless, echoing to the proud strides of EME and the Bengal Engineer Group band. देवी और सज्जन आज मिस्टर भारत के विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Z-23 MF एंटी एयरक्राफ्ट गन फ्लाई करने वाले हैं। टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व लाइट एवी रेजिमेंट के नायब सूबेदार पी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जब किया शत्रु ने दुस्साहस और बड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान, तू एक बड़ा सौपर। Su-23 के पीछे इसी श्रेणी का सिस्टम L-70 नेतृत्व
रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण ठिकानों को लोगों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। रेलवे सचिव के प्रति मौसम में भी मतलब करने आर्मी के अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को बहुत कर चुका है। फायर करती है जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लैब पर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट वंदे मातरम की धुन ने मुझे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता। इसमें बसता सेना का संकल्प अटल है। हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ प्लेन लॉर्ड पीयूष पांडे के नेतृत्व में धनुष 38 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ऐसी तो स्वदेशी संस्करण मतलब सेकंड व्यक्ति काटने की आगे वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने में समर्थ है। व्यवस्था